मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 78 जो क्लास 9th के लिए है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पार्ट 4 जलवायु का रिवीजन वर्ग भाग 2। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें मल्टीपल क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिया गया है और वन वर्ड में आंसर देने के लिए हमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद हमें एक पैराग्राफ दिया गया जिसे पढ़ के प्रश्न उत्तर देने हैं और उसके बाद हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें अपनी किताब में प्रश्न उत्तरों को पढ़कर देना है। आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मेघालय के मासिनराम स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उसका आंसर है मासिनराम। आइए देखते हैं प्रश्न 2, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से यानी अरब सागर से उठने वाली जो पवनें होती है उनसे क्या होती है, मालाबार तट पर वर्षा होती है। आइए देखते हैं प्रश्न 3, भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है द्वीपों पर, क्योंकि द्वीप भी भारत का ही हिस्सा है और उनसे पहली वर्षा द्वीपों पर ही होती है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मानसून प्रस्फोट क्या है। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि मानसून प्रस्फोट का अर्थ है मानसून का फटना। एक भारत में मानसून के आगमन के समय जब सामान्य वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है तो उसे मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं, जलवायु एक लंबे समय तक लंबे क्षेत्र की अवस्था को कहा जाता है और जब ये लंबे क्षेत्र में कई अधिक महाद्वीप में रहती है यानी महाद्वीप पूरे महाद्वीप को प्रभावित करती है तो उस अवस्था को जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ, लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है यानी कि गर्मियों में चलने वाली पवन का नाम है। ये जो धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है और कभी कभी देर शाम तक भी चलती है। बहुत गर्म पवनें होती है बच्चे, जो आप गर्मियों में महसूस करते हो। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है यानी कि शरीर के लिए नुकसानदायक है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती हैं और ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम तो पहुंचाती है लेकिन और ये कभी कभी तापमान को भी कम कर देने, गर्मी को बहुत कम कर देती हैं और अपने साथ साथ ठंडी समीर एवं हल्की वर्षा भी लाती हैं। तो इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो बच्चों, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगती है कई बार। तो इसके साथ साथ हिमवृष्टि भी यानी ओलों की बारिश भी होती है। तो बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। तो बच्चों, जो हिमवृष्टि होती है ओलों की वर्षा, इसे पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैसाखी भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लू की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर पहली लाइन में ही है कि लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है और ये धूल भरी गर्म व शुष्क पवनें भी होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। तो आपको यहाँ तक लिखना है। प्रश्न 2, काल वैसाखी क्या है। तो बच्चों, इसका उत्तर नीचे की सेकंड लाइन में देखिए। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है और बैसाख के महीने में होने के कारण इसे पश्चिमी बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहा जाता है। यानी इस मूसलाधार वर्षा जो ओलों की होती है इसे पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैसाखी के नाम से भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न 7, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, ऊपरी वायु का परिसरण जिसमें हमने जेट धाराएं पढ़ी थी आपको, जैसे पश्चिमी विक्षोभ, कटिबंधीय चक्रवात, एल नीनो जो हर 2-3 साल बाद होता है दक्षिणी हिंद महासागर में, और दक्षिणी दोलन। तो ये सभी कारक जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8, मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। क्योंकि बच्चों, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव, वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्योहार उत्सव सभी किसके आसपास घूमते रहते हैं, मानसून। क्योंकि बारिश जब आती है हम तीज त्योहार मनाते हैं, जब शीत ऋतु बारिश खत्म होने वाली होती है तब भी हम तीज त्योहार मनाते हैं। फसलों के पकने पे, उगाने के लिए हमें मानसून का बहुत बेसब्री से तो मतलब कि इंतजार करते हैं। और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक समस्त भारतवासी हर साल मानसून का इंतजार करते हैं। मानसून का आना, मानसून का समय पर आना या देर से आना, जल्दी से चले जाना, ये सभी क्या है, इसे
जनजीवन प्रभावित होता है, फसलें प्रभावित होती हैं। जो सबसे बड़ी बात है, मानसून से हमारी फसलों को जल प्रदान मिलता है, जिससे हमारी कृषि बहुत अच्छे से हरियाली उत्पादन होता है। तो इसीलिए सारे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य कौन करता है? मानसून करता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। मानसून की पहली वर्षा की जो विशेषता है वो अनियमितता, यानी कि मानसून कभी भी समय पर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मात्रा में अंतर, कई बार मानसूनी वर्षाओं से होने वाली मात्रा में अंतर पाया जाता है। किसी साल तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी साल बहुत कम बारिश होती है। क्षेत्र अनुसार मात्रा में अंतर, कई बार सभी भागों में मानसून से होने वाली वर्षा एक समान नहीं होती। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होती है चेरापूंजी जैसे इलाकों में, और कहीं पर थार मरुस्थल जैसे इलाकों में बहुत ही कम वर्षा होती है। अवधि में अंतर, कई बार मानसून के आने की अवधि बच्चों कई बार मानसून बहुत लंबे समय तक भारत में रहता है और कई बार बहुत ही 2-3 महीने के लिए ही मानसून आता है। और लंबे शुष्क अंतराल, कई बार लगातार भारी वर्षा होती है, उससे ओले भी पड़ते हैं, और कई बार सूखा मानसून भी होता है। तो इस प्रकार बच्चों मानसून की जो है कुछ भी मतलब कि अनियमितता कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए उसकी होने वाली वर्षा भी अलग अलग होती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 10। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती चली जाती है? बच्चों जैसे कि हम सभी जानते हैं, मानसून की 2 शाखा हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। तो आर्द्रता युक्त जब बंगाल खाड़ी से जो पवनें हैं पानी लेकर उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं, तो वह पहाड़ियों से टकराकर वहीं घनघोर वर्षा कर देती हैं और हिमालय की निचली पहाड़ियों के जरिए उत्तरी गंगा मैदान की तरफ मुड़ जाती हैं। तो धीरे दिन की जब इनमें पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण वो पूरब में अधिक वर्षा करती है और पश्चिम में इनमें सूखापन होने के कारण पवनों में वो वर्षा बहुत ही कम करती है, ना के बराबर। इसलिए थार मरुस्थल को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। बच्चों इस प्रकार आपको इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 जलवायु को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।